देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना जो सरकार द्वारा निकाला गया है, घर में अगर आपके बेटी है तो उनको मिलेंगे पूरे 1.5 लाख रुपये, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज वगैरह लगेगा और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, सारे के बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि ऐसे ही योजना से रिलेटेड आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, सारा A to Z, क्या क्या कागज़ लगेंगे, सारे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टोटल 7 नंबर पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में घर में बेटी है तो मिलेंगे पूरे 1.5 लाख। देखिए, अगर आपके घर में बेटी है तो उनको मिलेंगे पूरे 1.5 लाख। अब कैसे मिलेंगे उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन चलिए सेकंड नंबर में देखते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा नंबर में देखिए, बेटी को कब कब और कितने पैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले, कब कब और कितने पैसे मिलेंगे उसके बारे में भी। और योजना का उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या होने वाली है इसके बारे में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज कागज़ लगने वाले हैं उसके बारे में भी। लाडो प्रोत्साहन योजना में आवेदन आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, घर में बेटी है तो मिलेंगे पूरे 1.5 लाख। देखिए, अगर आपके घर में बेटी है तो उनको मिलेंगे 1.5 लाख। कैसे मिलेंगे जानिए, लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है इसके बारे में देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेटियों से जुड़ी एक बहुत अच्छी और भरोसे वाली खबर लेके आया हूँ, ठीक है। सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। देखिए, सरकार ने एक योजना शुरू की है, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है, की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पूरे होने तक पूरे कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी। देखिए, आपकी बेटी के जन्म से लेके उनका ग्रेजुएशन तक, ठीक है, पूरे कितने मिलेंगे, 1.5 लाख। अब कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिरकार लाडो प्रोत्साहन योजना है क्या। ये योजना क्या है जानिएगा तभी, और कहाँ ये योजना शुरू हुआ है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को इस योजना का लाभ ले पाइएगा। देखिए, अगर आपके घर में बेटी है और आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, अगर आपके घर में बेटी है और आप राजस्थान के निवासी रहने वाले हैं, तभी आप राजस्थान राज्य के अब निवासी होंगे, तभी जाके इस योजना का लाभ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी कि राजस्थान वालों के लिए इस योजना को निकाला गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना का मकसद है कि किसी भी बेटी की पढ़ाई पैसे के वजह से ना रुक। देखिए, लाडो प्रोत्साहन का एक मकसद है कि कोई भी छोटी हो बड़ी हो, कोई भी बेटियां हो जिसको पैसे के वजह से पढ़ाई ना रुके, ठीक है। सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए हर ज़रूरी पड़ाव पर सीधे बैंक में खाते भेजती है। जैसे कैसे भेजती है, DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेटी के खाते में ही पैसे भेज देते हैं। और उसके प्रोसेस क्या है, पहले इस योजना में 1 लाख मिलते थे, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1.5 लाख। देखिए, पहले इस योजना में लाडो प्रोत्साहन योजना में पहले 1 लाख रुपया मिलता था, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ा के 1.5 लाख रुपया कर दिया गया। और प्रोसेस वगैरह आगे हम लोग देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग टॉपिक बांटे थे, बेटी को कब कब और कितना पैसा मिलेगा। देखिए, अब बेटी को कब कब और कितना पैसा मिलेगा इसके बारे में देख लेते हैं। पढ़ाई और चरण मिलने वाली राशि। देखिए, पढ़ाई और कितने चरण में क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में देखिए। फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं, सरकारी अस्पताल में जन्म होगा तब कितना मिलेगा, 5,000 रुपया। सेकेंड नंबर में 1 साल बाद टीकाकरण पूरा होने पर 5,000 रुपया मिलेगा। तीसरा नंबर में पहली कक्षा में प्रवेश में कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। फिर चौथा नंबर में छठी में प्रवेश में कितना मिलेगा, 15,000 रुपया। छठी क्लास में चल जाएगा तो कितना मिलेगा, 15,000 रुपया। और कक्षा 10वीं में प्रवेश होगा तब कितना मिलेगा, 20,000 रुपया।
और छठा नंबर में देख सकते हैं 12वीं कक्षा में प्रवेश होगा तब मिलेगा कितना, 25,000 रुपया। और 7वां नंबर में ग्रेजुएशन पूरा करने पर 70,000 रुपये, यानी कुल सहायता कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, एक यहाँ नोटिस है देखिए, यानी बेटी जितनी पढ़ती जाएगी उतनी मदद मिलती जाएगी। देखिए जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती जाएगी पढ़ती जाएगी वैसे वैसे राशि मिलते जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मिल जाएगा। जन्म हुआ तो 5,000 मिलेगा, फिर पहला क्लास में जाएगा तब उसको 10,000 रुपया मिलेगा, टीकाकरण होगा तब 5,000 मिलेगा, 10वीं जाएगा तब 20,000 मिलेगा, और ग्रेजुएशन जब पूरा हो जाएगा तब उस टाइम 70,000 मिलेगा। टोटल मिला के यानी 1.5 लाख रुपया मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग को इस योजना का उद्देश्य क्या क्या है ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए फर्स्ट में देख सकते हैं, बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा देना। देखिए बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देना, बेटियों को पैसे की कमी नहीं होने देना, ये सरकार का मकसद है पहला। दूसरा नंबर में देखिए बेटियों की पढ़ाई बीच में ना छूटे, दूसरा नंबर बीच में पढ़ाई ना छूटे किसी भी लड़की का, ये सरकार के द्वारा कहना है। तीसरा नंबर में परिवार में बेटी के जन्म को लेकर सकारात्मक सोच बढ़ाना है। देखिए बहुत घरों में ऐसा होता है कि बेटी जन्म लेता है तो उन लोग नकारात्मक सोचने लगते, यही नकारात्मक सोच को हटा के सकारात्मक सोच में लाने का प्रयास है सरकार का। चौथा नंबर में देखिए महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना है। ठीक है, और यह योजना बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाता है। ठीक है, ये था योजना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो लाडो प्रोत्साहन योजना का मेन पात्रता है। देखिए इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब ये शर्तें होंगे पूरे। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको देखिए। फर्स्ट नंबर में बालिका पहली राजस्थान के स्थानीय निवासी होने चाहिए, जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ हो। देखिए दूसरा नंबर में जन्म क्या होना चाहिए, सरकारी अस्पताल में। तीसरा नंबर में परिवार में बीपीएल श्रेणी में आता हो, बीपीएल श्रेणी में आएगा तभी होगा। चौथा परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो। देखिए सरकारी नौकरी रहेगा तो सरकार के द्वारा आपको आर्थिक मदद कोई भी योजना नहीं मिलेगा। पाँचवा नंबर में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर ना हो, जो इनकम टैक्स पेयर यानी कि इनकम टैक्स ना देता हो घर में कोई। छठा नंबर में बेटी की पढ़ाई लगातार जारी हो। ठीक है, बेटी की पढ़ाई लगातार जारी होना चाहिए तभी आगे का भी पैसा मिलते रहेगा। सातवां नंबर में बैंक खाता आधार लिंक हो। ठीक है, यानी कि बैंक खाता से आधार लिंक होना जाना जरूरी है तभी मिलेगा, नहीं तो आधार डायरेक्ट तो पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से, आधार लिंक नहीं रहेगा तो फिर पैसा नहीं मिल पाएगा। और अब हम लोग बात करने वाले ज़रूरी दस्तावेज यानी क्या क्या कागज़ पत्र लगेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन के समय ये कागजात जरूरी चाहिए। ठीक है, क्या क्या कागज़, बालिका का आधार कार्ड, देखिए जन्मेगा जब आवेदन कीजिएगा कागज़ पत्र क्या क्या रहेगा सारा डिटेल के साथ देखते हैं। दूसरा जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा निवासीय प्रमाण पत्र, चौथा बीपीएल राशन कार्ड, और पाँचवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, छठा बैंक पासबुक, सातवां पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आठवां मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो हर किसी का ज़रूरी रहता है। यहाँ पे है लाडो प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करना है। अब आवेदन कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार आवेदन कब कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके बारे में देखने को चलिए यहाँ देखिए, यहाँ नोटिस किया गया है आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है। देखिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान कैसे है, जन्म के समय देखिए फर्स्ट यहाँ टॉपिक में देखिए जन्म के समय अगर बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वहीं से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए अगर आपका बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो वहीं से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अस्पताल एक पावती दस्तावेज देती है, ठीक है, जिसे संभाल कर रखें। अस्पताल के द्वारा एक पावती दस्तावेज दिया जाएगा जिसको संभाल के रखना है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं
पढ़ाई के दौरान माता पिता नज़दीकी ई मित्र केंद्र जाइए। देखिए, ई मित्र केंद्र जाना है माता पिता को और सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा करें। ठीक है, पढ़ाई के दौरान कब करना है ये सब? पढ़ाई के दौरान। और यहाँ पे जाके जमा करना है सभी ज़रूरी दस्तावेज को जो जो अभी हम बताएंगे। अधिकारी जांच करेंगे और पात्र होने पर राशि चरणबद्ध तरीके से बैंक खाते में आने लगेंगे। आवेदन की स्थिति भी ई मित्र केंद्र या पोर्टल के जरिए आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, या वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं, या ई मित्र केंद्र जहाँ है राजस्थान में, जहाँ जहाँ ई मित्र केंद्र बनाए हुए हैं आप लोग के नज़दीकी में, वहाँ जाके आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में बेटी है, देखिए अगर आपके घर में बेटी है और आप राजस्थान में रहते हैं तो इस योजना की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस योजना को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। यह योजना सिर्फ पैसे नहीं देती बल्कि बेटियों को सपनों के आधार पर मजबूत बनाता है, कि सपना उसको उड़ान भरने के लिए सपने को मजबूत बनाता है। इस जानकारी को दूसरे माता पिता और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई भी बेटी इस योजना के लाभ से वंचित ना रह पाए। देखिए, आप लोग को दूसरे माता पिता तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे की बेटी भी उस योजना का लाभ ले सके और इस योजना से वंचित ना रह सके। और यहाँ डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ठीक है, योजना की शर्तें, राशि और प्रक्रिया समय समय पर बदल सकती है। ठीक है, आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना या ई मित्र केंद्र से पुष्टि करना जरूरी है। देखिए, ये जो नियम हम बताएं ये समय समय पे चेंज होता है, इसी कारण आप लोगों को सबसे पहले आवेदन करने से पहले ई मित्र के केंद्र या इसका जो वेबसाइट है उसमें पहले जाके आप लोग पुष्टि करें, तभी जाके आप लोग आवेदन करें। ठीक है, पहले पुष्टि कर लें। और ई मित्र केंद्र आप लोग तो जाएंगे ही तो वहाँ तो पुष्टि हो ही जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और दूसरे माताओं पिताओं तक इसी वीडियो को शेयर कर दें।